हस्तक्रिया हस्तमैथुन करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और अपना वीर्य का नाश करते हैं, बहुत महान वीर्य का नाश करते हैं, उनके लिए एक बहुत ईजी टिप है। ये बातें आपको अभी समझ में नहीं आ रही होंगी मे बी, लेकिन जब आप भगवत गीता पढ़ लेंगे तो उसके बाद ये सारी बातें, क्योंकि एक्चुअल में इसका जो मेन रीज़न है वो आपको एट द एंड जो लास्ट पॉइंट है उसमें पता लगेगा। हरे कृष्णा। आज हम जानने वाले हैं जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो लोग कैसे बन जाते हैं, उन लोगों को कैसा होना चाहिए। ब्रह्मचर्य में आज तक जो बातें बताई गई हैं, ब्रह्मचर्य के बारे में आज तक जो मैं बताता रहा हूँ कि वीर्य की रक्षा करो, बुरी चीज़ें मत देखो, बुरी चीज़ें मत सोचो, लेकिन जो आपको व्यावहारिक रूप से ब्रह्मचर्य में अपनाना चाहिए, और इनको अपनाने के बाद आप डेफिनेटली बहुत ईजीली ब्रह्मचर्य कर पाएंगे। और ये एक नॉर्मल इंसान को भी ये बातें पता होनी चाहिए जो 8 बातें आज मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। और आपसे अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पा रहा है तो आपको मैं इस वीडियो के एंड में एक बहुत महान टिप देने वाला हूँ जिससे आप बहुत ईजीली ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे दोस्तों। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो पे कमेंट करें कि आप कब से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, ताकि और लोग भी आपसे मोटिवेट होकर ब्रह्मचर्य का पालन कर सकें और उसके अगर आप चाहें तो फ़ायदे भी बता सकते हैं दोस्तों। जो सबसे पहला जो ब्रह्मचारी होता है वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए अपनी जो डाइट है उसको सात्विक रखो, ना कि तामसिक भोजन। अपनी डाइट को मीट मांस से दूर रखना चाहिए जो ब्रह्मचार्य कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं, जब खा रहे होते हैं तो इतना पेट भर के खा देते हैं कि बिल्कुल खाना उनके गले तक आ जाता है। ऐसे बिल्कुल नहीं खाना है। अपनी जो डाइट है बिल्कुल हल्की रखें और उतना भोजन करें हमेशा जितना आपको भूख है, उससे थोड़ा कम खाना है, क्योंकि जैसा आपका भोजन होगा वैसा ही आपका मन हो जाता है। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि अपनी डाइट को हमेशा हल्की रखें। बहुत चटपटा खाना नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा तेलीय खाना नहीं खाना है। इससे बचने की कोशिश करें अगर आप ब्रह्मचर्य करते हैं और करना चाहते हैं। दूसरा, ये व्यवहारिक जीवन में हर एक इंसान को अप्लाई करना चाहिए, जो कि कहता है कि अवॉइड क्रिटिसाइजिंग अदर्स। दूसरों की बुराइयां करना, निंदा करना बंद करें। जो ब्रह्मचारी होता है वो हमेशा एक समान रहता है और शांत रहना चाहिए ब्रह्मचारी को, जो होता है ब्रह्मचारी। अगर कोई ब्रह्मचारी क्रिटिसाइज़ कर रहा है, किसी के बारे में बुरी बात है बोल रहा है, किसी की बुराइयाँ कर रहा है, तो उसका मन बुरी तरफ चले जाता है। और ऐसे लोगों को हर एक इंसान इनकी इज्जत बिल्कुल भी नहीं करता है। कुछ लोग होते हैं, बहुत सारे लोग, जो लोग पीठ पीछे बुराइयां कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग, लेकिन ऐसा ब्रह्मचारी को कभी नहीं करना चाहिए। इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। ब्रह्मचारी हमेशा शांत रहना चाहिए, एक समान रहना चाहिए। तीसरा, बी साइलेंट फॉर सम टाइम ड्यूरिंग द डे। दिन में कुछ समय के लिए शांत रहने की कोशिश करें, क्योंकि कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा दिन भर बोलते रहते हैं, और उससे क्या होता है, उनका दिमाग चंचल हो जाता है। इसलिए एक टाइम ऐसा बनाएं जिसमें आप मेडिटेट कर सकें। मेडिटेशन से आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। और मौन व्रत या फिर मौन रहने की कोशिश करें, उससे आपको आपका दिमाग बहुत ज़्यादा शांत रहता है, आपका दिमाग बुरी तरफ नहीं जाता है। और आप जब बोलते हैं उसके बाद तो आपकी वाणी में शुद्धता रहती है और आपकी वाणी को हर एक इंसान सुनना चाहता है। जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं उनको एक्चुअल में ज़्यादा पूछा नहीं जाता इस दुनिया में, इसलिए थोड़ा कम बात करने की कोशिश करें। एक टाइम पे ऐसा बनाएं कि जिसमें आप शांत रहें थोड़ा सा। नंबर 4, डोंट टॉक टू एनीवन अननेसेसरीली। किसी भी इंसान से बस ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल देना है। हम लोग कुछ भी बोल देते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बोल देते हैं, और ऐसे लोगों की कोई इज्जत नहीं करता है। जो ब्रह्मचारी होता है वो बहुत ज़्यादा हमेशा ऑन टू द पॉइंट बात करता है। इसलिए हमेशा नॉर्मल, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं बोलना है, शांत रहकर कभी कभी लोगों की बातें सुनो। जो ब्रह्मचारी होगा वो किसी भी इंसान से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं बोलेगा, क्योंकि एक्चुअल में इसका जो मेन रीज़न है वो आपको एट द एंड जो लास्ट पॉइंट है उसमें पता लगेगा कि ज़्यादा क्यों नहीं बोलना चाहिए, एक्स्ट्रा क्यों नहीं बोलना चाहिए इस दुनिया में, और थोड़ा सा शांत क्यों रहना चाहिए हमेशा।
और जब आप एक्स्ट्रा नहीं बोलते हैं तो उसके बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं कि आपको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, आपसे लोग ज़्यादा इंटरेक्ट करना पसंद करते हैं, आपसे लोग और ज़्यादा बात करने की कोशिश करते हैं। नंबर 5, बी कॉन्शियस ऑफ वट एवर यू डू। आप जो भी करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा मन लगा कर उस पर काम करें दोस्तों। कर्म करना कभी नहीं छोड़ना है। और जब आप कर्म करते हैं, जब आप काम करते हैं अपने जीवन में, कोई भी काम करते हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं, चाहे खेल रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, उसको हमेशा मन लगा कर काम करना है। ब्रह्मचारी जब कोई काम करता है तो हमेशा एक जगह मन लगा कर करता है। उसका दिमाग इन दुनिया की सारी चीज़ों को छोड़ देता है जब वो काम करता है और एक जगह एकाग्र होकर काम करता है। और जब आप ऐसा करते हैं तो उससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि आपका दिमाग बुरी चीज़ों की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाता है दोस्तों। गंदी चीज़ों की तरफ, गंदे विचार, गंदी वीडियोज़ को देखने की तरफ, गंदी फ़ोटोज़ को देखने की तरफ नहीं, बहुत ज़्यादा एकाग्र होकर काम कर रहे हैं तो आप उस काम को बहुत ईजीली अच्छे तरीके से कर पाते हैं। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है ब्रह्मचर्य में अगर करते हैं तो ऐसा। नंबर 6, स्पेंड सम टाइम ऑफ डेली लाइफ विथ नेचर। कभी कभी अपनी लाइफ में कुछ टाइम नेचर के साथ भी बिताने की कोशिश करें, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग लगे रहते हैं कि हमारे साथ कोई दोस्त हो, हम लोग किसी से बात करने वाला कोई हो, हमारे साथ घूमने वाला कोई हो, अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो हमारे साथ कोई ना कोई हो। लेकिन नहीं दोस्तों, कभी कभी हमें नेचर के साथ रहकर शांति के साथ वहाँ अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए। उससे आपका मन और दिमाग हमेशा शांत रहता है और अच्छा महसूस करता है थोड़ा सा। इसलिए नेचर के साथ समय बिताना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप ब्रह्मचर्य करते हैं। नंबर 7, स्टे अवे फ्रॉम द कंपनी ऑफ रॉन्ग पीपल। इस दुनिया में आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, या फिर रॉन्ग पीपल। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं एक्चुअली, जो लोग इस दुनिया में भौतिक दुनिया को जी रहे हैं, वो लोग रॉन्ग पीपल ही हैं एक्चुअली। जो ब्रह्मचारी होगा वो अकेले में रहकर ही मज़े में रहेगा दोस्तों। कुछ दोस्त होंगे जो लोग बुरी बातें करते हैं, और कुछ व्हाट्सएप में दोस्त होंगे जो आपको गंदी वीडियोज़ भेजते हैं, गंदी चीज़ें भेजते हैं, तो उनसे भी दूर रहने की कोशिश करनी है आपको। और बुरे लोग या फिर रॉन्ग पीपल तो बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, जो लोग इस भौतिकवादी दुनिया को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले चुके हैं और टेंशनों में रहते हैं और नेगेटिव लोग हैं। इन लोगों से हमेशा बचने की कोशिश करें। नंबर 8, हैव कंप्लीट ट्रस्ट इन गॉड। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। इन सारे पॉइंट्स का एक मेन मोटिव है जो कि है भगवान पे हमेशा भरोसा रखो दोस्तों। कंप्लीट ट्रस्ट मतलब सब कुछ भगवान है, मतलब हम कुछ नहीं हैं। जो हम इंसान हैं वो बस एक चींटी के समान है दोस्तों। हम लोग छोटी छोटी बातों को लेकर टेंशन में रहते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा इस भौतिकवादी दुनिया में कि यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, इन टेंशनों में रहते हैं। लेकिन ब्रह्मचारी केवल और केवल भगवान का ध्यान करता है और हमेशा अपने मन में कोई ना कोई चैंटिंग करें। जब आपके दिमाग में कोई बुरे विचार आते हैं, अगर आप कुछ बुरा काम करते हैं तो कुछ भी चैंटिंग करें जो भी आपको पसंद है या फिर जो भी आपको लगता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब आप ऐसा बोलते हैं तो आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ भगवान है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, जो मैंने किया वो मेरी गलती है। और इससे क्या होता है, आपका मन भगवान शुद्ध कर देते हैं ये चैंटिंग करने से। और ये बातें आपको अभी समझ में नहीं आ रही होंगी मे बी, लेकिन जब आप भगवत गीता पढ़ लेंगे तो उसके बाद ये सारी बातें, ध्यान भगवान का, ध्यान भगवान पर भरोसा क्यों करना चाहिए आपको, ये सारी बातें जब आप भगवत गीता को पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो ये 7-8 नियम हैं जो कि हर एक इंसान को, चाहे कोई ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है, इन सबको फॉलो करने ही चाहिए दोस्तों। ये बहुत महान नियम है। इनको अगर आपने फॉलो किया तो आपकी लाइफ से आधे से ज़्यादा टेंशन तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। और जो मैं टिप्स की बात कर रहा था, जो एक टिप की बात कर रहा था कि अगर आपका दिमाग बुरी तरफ जाता है, वासनाओं की तरफ जाता है, और अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते हैं और हस्त मैथुन कर देते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, कुछ लोग बहुत ज़्यादा 14 की एज के बाद बहुत सारे बच्चे लोग अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और उनको हस्त मैथुन करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और अपना वीर्य का नाश करते हैं, बहुत महान वीर्य का नाश करते हैं। उनके लिए एक बहुत ईजी टिप है, अगर आप इस टिप का पालन करते हैं और इन सारे नियमों का पालन भी करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप बहुत ईजीली ब्रह्मचर्य का पालन कर पाते हैं दोस्तों। और वो क्या होता है कि एक पन्ना लें
और पन्ने में आप जितने दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, मान लिया 30 दिन तक करना चाहते हैं, अगर आप 60 दिन तक करना चाहते हैं, अगर आप 100 दिन तक करना चाहते हैं, तो उसमें लिख दें 1 2 3 4 एंड 200। और जैसे ही आपका एक दिन पूरा होता है तो उस एक नंबर को काटना नहीं है, उसको राइट कर देना है कि यस आज मेरा एक दिन का ब्रह्मचर्य पूरा हुआ। और अपने आप पे उस दिन प्राउड फील करो मेरे भाइयों, प्राउड फील करना कोशिश करो कि अपने आप पे प्राउड फील करो। और हमेशा भगवान का ध्यान रखो, भगवान ही सब कुछ है, हम कुछ नहीं हैं। इस बारे में कभी और बात करेंगे, लेकिन इस काम को अगर आप करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप इजीली रोज़ अपने आप पे टिक करते रहें और इसको 100 दिन 200 दिन 300 दिन 1 साल तक लगातार करें मेरे भाई। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका ब्रह्मचर्य बहुत ज़्यादा इजीली सफल हो जाएगा। सो आज की वीडियो इतनी थी, कुछ अलग टाइप की वीडियो थी जिसमें मैंने वीर्य की बात नहीं की ज़्यादा, बट व्यवहारिक जीवन में आपको कैसा होना चाहिए ब्रह्मचर्य में उस बारे में बात की है थोड़ा सा। तो इन नियमों का पालन करें और हमेशा महान ब्रह्मचर्य का पालन करें। नाउ हरे कृष्णा।